Hello, myself Krishna Kumar Singh. लर्निंग आउटकम्स में शामिल है न्यूमेरिकल कंट्रोल को एक्सप्लेन और डेमोन्स्ट्रेट करना। न्यूमेरिकल कंट्रोल क्या होता है? एनसी और सीएनसी टेक्नोलॉजी में क्या अंतर है? कन्वेंशनल और सीएनसी मशीन्स को एक्सप्लेन और डेमोन्स्ट्रेट करें। न्यूमेरिकल कंट्रोल के मुख्य लाभ क्या है? सीएनसी मशीन टूल्स के प्रकार क्या है? सीएनसी वर्क से संबंधित सेफ्टी कंसिडरेशंस क्या है? चलिए अब हम न्यूमेरिकल कंट्रोल को एक्सप्लेन और डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। जैसा कि आज हम जानते हैं, न्यूमेरिकल कंट्रोल टेक्नोलॉजी 20वीं सदी के मध्य में उभरी। असली उछाल 1972 के आसपास सीएनसी की शुरुआत और उसके एक दशक बाद मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र, विशेष रूप से मेटल वर्किंग में सस्ते माइक्रो कंप्यूटर्स की शुरुआत के साथ आया। न्यूमेरिकल कंट्रोल टेक्नोलॉजी ने एक क्रांति ला दी है। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का हालिया विकास और लगातार प्रगति करती कंप्यूटर टेक्निक्स जिनका प्रभाव न्यूमेरिकल कंट्रोल पर पड़ा है, ने मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में व्यापक बदलाव लाए हैं, विशेष रूप से मेटल वर्किंग इंडस्ट्री में। तो न्यूमेरिकल कंट्रोल क्या है? न्यूमेरिकल कंट्रोल को परिभाषित किया जा सकता है मशीन टूल्स के ऑपरेशन के रूप में, विशेष रूप से कोडेड इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से मशीन कंट्रोल सिस्टम को। इंस्ट्रक्शंस में अल्फाबेट के लेटर्स, डिजिट्स और चुने हुए सिंबल्स जैसे कि डेसिमल पॉइंट, परसेंट साइन या पेरेंथेसिस का एक कॉम्बिनेशन होता है। ये इंस्ट्रक्शंस एक लॉजिकल ऑर्डर और प्रीडिटरमिन्ड फॉर्म में लिखे जाते हैं। एक पार्ट को मशीन करने के लिए आवश्यक सभी इंस्ट्रक्शंस का कलेक्शन एनसी प्रोग्राम, सीएनसी प्रोग्राम या पार्ट प्रोग्राम कहा जाता है। इस प्रकार के प्रोग्राम को भविष्य के उपयोग के लिए स्टोर किया जा सकता है और किसी भी समय समान मशीनिंग परिणाम प्राप्त करने के लिए बार बार उपयोग किया जा सकता है। डिफरेंस बिटवीन एनसी एंड सीएनसी टेक्नोलॉजी। एनसी और सीएनसी के संक्षिप्ताक्षरों का अंतर उनकी टेक्नोलॉजी में है। एनसी का मतलब है पुरानी, मूल न्यूमेरिकल कंट्रोल टेक्नोलॉजी, जबकि सीएनसी का मतलब है नवीनतम कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल टेक्नोलॉजी। दोनों सिस्टम्स एक ही कार्य करती है, डेटा को मैनिपुलेट करना एक पार्ट को मशीन करने के उद्देश्य से। दोनों केसेस में कंट्रोल सिस्टम के इंटरनल डिजाइन में लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो डेटा को प्रोसेस करते हैं। हालांकि यहाँ सिमिलैरिटी खत्म हो जाती है। एनसी सिस्टम सीएनसी सिस्टम के विपरीत फिक्स्ड लॉजिकल फंक्शंस का उपयोग करता है जो कंट्रोलर यूनिट्स के भीतर बिल्ट इन और परमानेंटली वायर्ड होते हैं। इन फंक्शंस को प्रोग्रामर या मशीन ऑपरेटर द्वारा नहीं बदला जा सकता है क्योंकि कंट्रोल लॉजिक की वायरिंग फिक्स्ड होती है। एनसी कंट्रोल सिस्टम हार्ड वायर्ड शब्द का पर्याय है। सिस्टम एक पार्ट प्रोग्राम की व्याख्या कर सकता है, लेकिन ये कंट्रोल फीचर्स का उपयोग करके प्रोग्राम में कोई बदलाव नहीं करने देता। मॉडर्न सिस्टम, लेकिन पुराना एनसी सिस्टम नहीं, एक इंटरनल माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करता है, यानी एक कंप्यूटर। ये कंप्यूटर मेमोरी रजिस्टर्स को कई रूटीन्स को स्टोर करता है जो लॉजिकल फंक्शंस को मैनिपुलेट करने में सक्षम होते हैं। इसका मतलब यह है कि पार्ट प्रोग्रामर या मशीन ऑपरेटर मशीन पर कंट्रोल के माध्यम से प्रोग्राम को बदल सकते हैं, जिससे इंस्टेंटेनियस रिजल्ट्स मिलते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी सीएनसी सिस्टम का सबसे बड़ा लाभ है और मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग में टेक्नोलॉजी के व्यापक उपयोग का कारण है। सीएनसी प्रोग्राम्स और लॉजिकल फंक्शंस को स्पेशल कंप्यूटर चिप्स पर सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस के रूप में स्टोर किया जाता है, जैसा कि एनसी सिस्टम में हार्डवायर्ड किया गया है। आज निर्मित सभी कंट्रोल सिस्टम सीएनसी डिजाइन के होते हैं। कन्वेंशनल वर्सेस सीएनसी कन्वेंशनल मेथड्स की तुलना में सीएनसी मशीनिंग को सुपीरियर क्या बनाता है? क्या यह वास्तव में सुपीरियर है? मुख्य लाभ क्या है? जब सीएनसी और कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेसेस की तुलना की जाती है तो एक जनरल अप्रोच उभरता है। ड्राइंग प्राप्त करना और उसका अध्ययन करना, सबसे सूटेबल मशीनिंग मेथड का चयन करना, सेटअप मेथड डिसाइड करना, वर्क होल्डिंग, कटिंग टूल्स का चयन करना, स्पीड्स और फीड्स को एस्टैब्लिश करना। कन्वेंशनल मशीनिंग में डायमेंशनल टॉलरेंस और सरफेस फिनिश क्वालिटी को मेंटेन करना सामान्य समस्याएं होती हैं। न्यूमेरिकल कंट्रोल के तहत मशीनिंग अधिकांश इनकंसिस्टेंसीज को समाप्त करता है और मैनुअल मशीनिंग के समान फिजिकल इन्वॉल्वमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। सीएनसी मशीन के लिए पार्ट की कम्प्लेक्सिटी, टॉलरेंस,
और आवश्यक सरफेस फिनिश क्वालिटी पर भी विचार करना चाहिए। न्यूमेरिकल कंट्रोल के मुख्य लाभ क्या है? कन्वेंशनल मशीन्स और सीएनसी मशीन्स के बीच मौलिक अंतर क्या है? कुछ प्रमुख क्षेत्रों में जहां सीएनसी यूजर्स इंप्रूवमेंट की उम्मीद कर सकते हैं, उनमें सेटअप टाइम रिडक्शन, लीड टाइम रिडक्शन, एक्यूरेसी और रिपीटेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स शेप्स, सिंप्लीफाइड टूलिंग और वर्क होल्डिंग, कंसिस्टेंट कटिंग टाइम और जनरल प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस शामिल है। Setup time reduction, modular fixturing, standard tooling, fixed locators, automatic tool changing, pallets और अन्य advanced features setup time को एक conventional machine पर समान setup की तुलना में अधिक efficient बनाती है। Modern manufacturing का अच्छा ज्ञान productivity को significantly बढ़ा सकता है। कई अलग अलग operations को एक ही setup में group करके similar reductions प्राप्त की जा सकती हैं। यहाँ तक कि अगर सेटअप का समय लंबा है तो भी ये कई कन्वेंशनल मशीन्स को सेटअप करने के लिए आवश्यक समय की तुलना में जस्टिफाइड हो सकता है। लीड टाइम रिडक्शन, एक बार पार्ट प्रोग्रामने और प्रमाणित हो जाने के बाद ये भविष्य में फिर से उपयोग करने के लिए तैयार होता है, भले ही वह शॉर्ट नोटिस पर ही क्यों न हो। कन्वेंशनल मशीन्स के लिए कई स्पेशल फिक्सचर्स को डिजाइन करने और मैन्युफैक्चर करने के लिए आवश्यक लॉन्ग लीड टाइम्स को काफी हद तक रिड्यूस किया जा सकता है। एक्यूरेसी एंड रिपीटेबिलिटी, मॉडर्न सीएनसी मशीन्स की हाई एक्यूरेसी और रिपीटेबिलिटी कई यूजर्स के लिए एक मेजर बेनिफिट रही है। सीएनसी मशीन्स की हाई एक्यूरेसी और उनकी रिपीटेबिलिटी हाई क्वालिटी पार्ट्स को कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस करने की अनुमति देती है। Contouring and complex shaping, CNC lathes और machining centers जैसे CNC milling machines विभिन्न shapes को contouring करने में capable है। Aviation और automotive industries में CNC applications का एक अच्छा example है। Mirror parts literally एक button के switch से प्राप्त किए जा सकते हैं। Programs का storage patterns, templates, wooden models और अन्य pattern making tools के storage की तुलना में बहुत आसान है। Simplified tooling and work holding, conventional machine के आसपास clutter करने वाले nomenclature और homemade tooling को standard tooling के use से खत्म किया जा सकता है, जो specifically numerical control applications के लिए डिजाइन किया गया हो। Multiple setup tools जैसे pilot drills, step drills, combination tools, contour boards और अन्य को several individual standard tools द्वारा replace किया गया है। ये टूल्स अक्सर स्पेशल नॉन स्टैंडर्ड टूल्स की तुलना में सस्ते और रिप्लेस करने में आसान होते हैं। सीएनसी मशीन्स के लिए फिक्सचरिंग और वर्क होल्डिंग का एक मेजर पर्पस है पार्ट को रिजिडली पकड़ना और एक बैच के सभी पार्ट्स के लिए सेम पोजीशन में रखना। सीएनसी वर्क के लिए डिजाइन किए गए फिक्सचर्स में आमतौर पर चक्स, पायलट होल्स और अन्य होल लोकेटिंग एड्स की आवश्यकता नहीं होती है। टाइप्स ऑफ सीएनसी मशीन्स, सीएनसी मशीन्स की अलग अलग प्रकार की मशीन्स एक अत्यंत बड़े वैरायटी को कवर करती है। यहाँ कुछ ग्रुप्स की एक ब्रीफ लिस्ट है जिनका पार्ट सीएनसी मशीन्स हो सकती है। मिल्स और मशीनिंग सेंटर्स, लेथ्स और टर्निंग सेंटर्स, ड्रिल मशीन्स, बोरिंग मिल्स और प्रोफाइलर्स, ईडीएम मशीन्स, पंच प्रेसेस और shears, flame cutting machines, routers, water jet और laser profilers, cylindrical grinders, वेल्डिंग मशीन्स, बेंडर्स, वाइंडिंग और स्पिनिंग मशीन्स आदि। अब चलिए मिल्स और मशीनिंग सेंटर्स के बारे में बात करते हैं। एक मिलिंग मशीन पर स्टैंडर्ड नंबर ऑफ एक्सिस 3 होते हैं, X, Y और Z एक्सिस। मिलिंग सिस्टम पर सेट किया गया पार्ट हमेशा स्टेशनरी रहता है, जो एक मूविंग मशीन टेबल पर लगाया जाता है, जबकि कटिंग टूल रोटेट करता है। यह ऊपर और नीचे या अंदर और बाहर मूव कर सकता है। इंडस्ट्री में उनका उपयोग टूल रूम वर्क या छोटे पार्ट प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। वे आमतौर पर कंटोरिंग के लिए डिजाइन किए जाते हैं। सीएनसी मशीनिंग सेंटर्स ड्रिल्स और मिल्स की तुलना में कहीं अधिक पॉपुलर और एफिशिएंट होते हैं, मुख्य रूप से उनकी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण। एक सीएनसी मशीनिंग सेंटर से यूजर को मिलने वाला मुख्य लाभ विभिन्न डाइवर्स ऑपरेशंस को एक ही स्टेप में ग्रुप करने की एबिलिटी है। उदाहरण के लिए ड्रिलिंग, बोरिंग, काउंटर बोरिंग, टैपिंग, स्पॉट फेसिंग
और कॉन्टूर मिलिंग सभी को एक ही सीएनसी प्रोग्राम में इंक्लूड किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त फ्लेक्सिबिलिटी को एनहेंस किया जाता है, ऑटोमेटिक टूल चेंजिंग, पैलेट्स का यूज करके आइडल टाइम को मिनिमाइज करने, पार्ट के एक अलग साइड को इंडेक्स करने के लिए एडिशनल एक्सिस की रोटरी मूवमेंट का यूज करने और कई अन्य फीचर्स से। सीएनसी मशीनिंग सेंटर्स को स्पीड और फीड्स को कंट्रोल करने के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर से इक्विप्ड किया जा सकता है। एक टिपिकल सीएनसी मशीनिंग सेंटर पर दो बेसिक डिजाइन्स होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। एक वर्टिकल सीएनसी मशीनिंग सेंटर के लिए सबसे सूटेबल प्रकार का वर्क उन पार्ट्स में शामिल होता है जिन्हें एक फिक्सचर पर टेबल पर या एक वाइस या चक में रखकर माउंट किया जाता है। वह वर्क जो एक ही स्टेप में दो या अधिक फेसेस पर मशीनिंग की आवश्यकता होती है, एक सीएनसी हॉरिजॉन्टल मशीनिंग सेंटर पर किया जाना अधिक सूटेबल होता है। प्रोग्रामिंग प्रोसेस दोनों डिजाइन्स के लिए समान होती है, लेकिन एक एडिशनल एक्सिस, आमतौर पर एक बी एक्सिस, हॉरिजॉन्टल डिजाइन में जोड़ा जाता है। ये एक्सिस या तो एक सिंपल पोजिशनिंग एक्सिस, टेबल के लिए एक इंडेक्सिंग एक्सिस या साइमल्टेनियस कंटूरिंग के लिए एक पूरी तरह से रोटरी एक्सिस हो सकता है। नेक्स्ट चलिए लेड्स और टर्निंग सेंटर्स के बारे में बात करते हैं। लेड्स और टर्निंग सेंटर्स के बारे में एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। एक सीएनसी लेथ में आमतौर पर दो एक्सिस होते हैं, वर्टिकल एक्स एक्सिस और हॉरिजॉन्टल जेड एक्सिस। एक लेथ की मेन फीचर जो इसे मिल से अलग करती है वह यह है कि पार्ट मशीन सेंटर लाइन के अबाउट घूमता है। इसके अलावा कटिंग टूल आमतौर पर स्टेशनरी रहता है, एक स्लाइडिंग टर्रेट में माउंट किया गया। कटिंग टूल प्रोग्राम टूल पाथ के कंटूर का अनुसरण करता है। मॉडर्न लेथ डिजाइन्स हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल हो सकते हैं। हॉरिजॉन्टल टाइप वर्टिकल टाइप की तुलना में कहीं अधिक कॉमन है। सीएनसी लेथ्स बहुत वर्सेटाइल हो सकते हैं, इतने वर्सेटाइल कि उन्हें अक्सर सीएनसी टर्निंग सेंटर्स कहा जाता है। सीएनसी प्रोग्रामर और सीएनसी मशीन ऑपरेटर रोल्स। सीएनसी प्रोग्रामर आमतौर पर सी मशीन शॉप में सबसे अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला व्यक्ति होता है। यह व्यक्ति सीएनसी ऑपरेशंस से संबंधित प्रॉब्लम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और अक्सर सभी सीएनसी ऑपरेशंस के प्रोडक्शन और क्वालिटी के लिए अकाउंटेबल होता है। सीएनसी प्रोग्रामर को हर एस्पेक्ट से बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का डिसीजन लेने में केपेबल होना चाहिए। एक सचमुच प्रोफेशनल सीएनसी प्रोग्रामर की आखिरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी उसकी एबिलिटी होती है कि वह दूसरों को सुन सके। इंजीनियर्स, सीएनसी ऑपरेटर्स, मैनेजर्स को अच्छी सुनने की क्षमता फ्लेक्सिबल बनने के लिए पहली प्रीरिक्विजिट है। एक अच्छा सीएनसी प्रोग्रामर फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि उच्च गुणवत्ता वाला प्रोग्रामिंग प्रदान किया जा सके। सीएनसी मशीन ऑपरेटर टूल और मशीन सेटअप, पार्ट्स को बदलने और अक्सर कुछ इन प्रोसेस इंस्पेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कई कंपनीज में मशीन पर क्वालिटी कंट्रोल की उम्मीद की जाती है और किसी भी मशीन टूल के ऑपरेटर, चाहे वह मैनुअल हो या कंप्यूटराइज्ड, उस मशीन पर किए गए काम की क्वालिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। सीएनसी मशीन ऑपरेटर की सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज में से एक प्रत्येक प्रोग्राम के बारे में फाइंडिंग्स को प्रोग्रामर को रिपोर्ट करना है। सर्वोत्तम नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड्स और इंटेंशंस के बावजूद फाइनल प्रोग्राम को हमेशा बेटर किया जा सकता है। सीएनसी ऑपरेटर, जो वास्तव में मशीनिंग के सबसे करीब होता है, ठीक ठीक जानता है कि ऐसे इंप्रूवमेंट्स कितने एक्सटेंट तक किए जा सकते हैं। सेफ्टी रिलेटेड टू सीएनसी वर्क। सेफ्टी सीएनसी वर्क से संबंधित एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई कंपनीज में एक रूल यह है कि सेफ्टी पोस्टर्स को एक सिंपल पावरफुल मैसेज के साथ डिस्प्ले किया जाए। सेफ्टी का पहला नियम यह है कि सभी सेफ्टी रूल्स का पालन करें। सेफ्टी प्रोग्रामिंग, सेटअप, मशीनिंग, टूलिंग, फिक्सचरिंग, इंस्पेक्शन, शिपिंग और एक टिपिकल मशीन शॉप के डेली वर्क के भीतर ऑपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। सेफ्टी एक बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन सीएनसी वर्क से संबंधित कुछ पॉइंट्स हर मशीनिस्ट को पता होना महत्वपूर्ण है। एक सेफ वर्कप्लेस की ओर पहला स्टेप एक साफ सुथरा वर्क एरिया बनाए रखना है, जहां कोई चिप्स, वायर्स, स्पिल्स या अन्य डेब्री फर्श पर जमा नहीं होनी चाहिए। पर्सनल सेफ्टी का ध्यान रखना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ढीले कपड़े, गहने, टाई, स्कार्फ, बिना सुरक्षा वाले लंबे बाल, ग्लव्स का इम्प्रॉपर यूज और इसी तरह के इन्फ्रैक्शंस एक डेंजरस मशीनिंग एनवायरनमेंट बनाते हैं।
आईज, ईयर्स, हैंड्स और फीट की प्रोटेक्शन की सख्त रिकमेंडेशन की जाती है। प्रोग्रामिंग में सेफ्टी रूल्स का पालन करना भी इम्पोर्टेंट है। टूल मोशन को कई तरीकों से प्रोग्राम्ड किया जा सकता है, लेकिन स्पीड्स और फीड्स रियलिस्टिक होनी चाहिए, न कि केवल मैथमेटिकली करेक्ट। डेप्थ ऑफ कट, विड्थ ऑफ कट और टूल कैरेक्टरिस्टिक्स सभी ओवरऑल सेफ्टी पर प्रोफाउंड इफेक्ट डालते हैं। ये सभी आइडियाज केवल एक बहुत ही संक्षिप्त समर, एक रिमाइंडर है कि सेफ्टी को हमेशा गंभीरता से लिया जाना चाहिए।